एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि सर्वनाम शब्द रूपों को हमने समझा दिया है उसकी परिचय के वीडियो में कि भाई सर्वनाम शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, किन किन पुरुषों में होते हैं और उनके क्या प्रयोग होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, सर्वनाम शब्द में आता है तत् एवं एतत्। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि तत् शब्द का अर्थ होता है वह और एतत् का अर्थ होता है यह। जैसे कहा जाए कि दिस और दैट, ठीक है, ये हमारा दिस है और ये हमारा दैट है, ठीक है। तत् और एतत् ये दोनों चीजें, अच्छा इनके क्या रूप बनते हैं, इनके किस प्रकार से रूप बनते हैं और इनका अर्थ क्या निकलता है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे, पहले हम आपको रूप बता देते हैं, इसके बाद इनके अर्थों को पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम प्रथमा विभक्ति का रूप देखें तो क्या बनता है, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम और तस्मिन् तयोः तेषु। अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो मैम आपने पढ़ के ही तो बता दिए, अब इसमें हम कैसे याद करें, कैसे हमें याद होगा। तो हमने बालक के याद करवाए हैं। अकारांत, जो अकारांत और आकारांत शब्द रूप ऐसे शब्द रूप हैं कि इन्हें याद कर लीजिए तो आधे से ज़्यादा आपकी मुश्किल हल हो जानी है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया हमने बालकः, तो यहाँ देखिए बालक में क्या लगा हुआ है, बालक को अगर हटा दिया जाए तो बालक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ विसर्ग, तो यहाँ पे भी सह में आ गया हमारा विसर्ग। फिर देखिए बालकौ में हमारे पास कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा, तो यही भी हमारा बन गया तौ। और यहाँ देखेंगे कि बस परिवर्तन जो है वो बहुवचन वाले में होना है, क्योंकि बालक बनता है यहाँ पे बालकाः, यानी बड़े आ की मात्रा और विसर्ग आता है और यहाँ आ जाती है ए की मात्रा। तो हमारा जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, सह तौ ते, ठीक है। अब कहते हैं बालकम, द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है, बालकम। तो यहाँ पर सा का जो प्रयोग है वो सिर्फ इसमें हो रहा है बस, बाकी के आपको ता का ही आगमन हर एक में कर देना है वह शब्द के लिए, क्योंकि तत् का सिर्फ जो सह रूप है वो कहाँ मिलता है हमें, सिर्फ एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। बाकी देखिए सिर्फ ये जो ता हलंत है वो गायब हो जाएगा, ये ता चलेगा, तौ ते। अब इसमें मां हलंत आया है तो यहाँ पे भी मां हलंत आ गया, यहाँ बालकौ होता है तो यहाँ पर भी हमारा तौ हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा बालकान, तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, कान की जगह हो गया तान, बालकान की जगह पे क्या हो गया, यानी आन जुड़ गया, त में आन जुड़ गया। फिर कहें बालकेन, तृतीय विभक्ति देखिए बालकेन, तो एन की मात्रा त में लग गई, हो गया तेन, ठीक है। फिर हम कहते हैं लिखा हुआ है, अब देखिए जहां परिवर्तन है उसको हम हाईलाइट कर देंगे। चतुर्थी विभक्ति में होता है हमारा बालकाय और यहां बनता है तस्मै, ठीक है, यहां क्या बनता है तस्मै। तो देखिएगा आपको परिवर्तन बस कहां मुश्किल से 2 या 3 जगह देखेंगे, बाकी के हमारे सब किस प्रकार के बनेंगे, बालक जैसे ही इसमें हमारे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। अब यहां लिखा है बालकात, यहां आत लगा है तो यहां पे क्या हो गया हमारा तस्मात्, क्या बन गया तस्मात्। फिर कहेंगे बालकस्य, तो ये बन गया हमारा तस्य, स्य आ गया, यहां पे भी आत शब्द आ गया। फिर कहते हैं हाँ, अब आया परिवर्तन की बारी। सप्तमी विभक्ति में बालक बनता है बाल के, क्या बनता है बाल के, और ये जो हमारा शब्द है वो बनता है तत् शब्द बनता है तस्मिन्। अभी पहले हम याद करना सिखाएंगे, फिर इसके बाद इनके अर्थ बताएंगे। तो देखिए बालकः, तो ये हो गया हमारा सह, बालकम तम, बालकेन तेन, बालकाय तस्मै, इतना याद रखिएगा। चतुर्थी विभक्ति को याद रखेंगे हम कि बालकाय हमारा बनता है चतुर्थी विभक्ति में, लेकिन जो तत् शब्द है वो तस्मै बन जाता है और सप्तमी विभक्ति में तस्मिन् बनता है। अब पंचमी विभक्ति में बालकात, तो रूप बन गया तस्मात्। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, तो रूप बन गया हमारा तस्य। बस परिवर्तन कहाँ हुआ हमारा, किन किन में हुआ, चतुर्थी के एक वचन में हुआ और सप्तमी के एक वचन में हुआ। अब यहाँ पे देखिए बालकाभ्याम, बालकाभ्याम
तो ये भी हमारा हो गया ताभ्याम। बालकाभ्याम ताभ्याम, बालकाभ्याम ताभ्याम। षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बनता है बालकयो, तो ता में लगा दिया योह। यहाँ पे भी बालकयो, तो ये हो गया हमारा तयोह। ठीक है, अब कहते हैं तृतीय, जो हमारी बहुवचन होता है तृतीय विभक्ति का, उसमें बालक शब्द का रूप बनता है बालकैः, तो ये भी बन गया तैः। अब यहाँ पे बनता है बालकेभ्य, क्या बनता है हमारा बालकेभ्य, तो यहाँ पे भी बन गया तेभ्य, ये भी बालकेभ्य, तो ये तेभ्य। फिर हम कहते हैं बाल का नाम, तो नाम यहाँ आया है, यानी यहाँ पर भी आम का, यहाँ पे देखिए तो बन गया हमारा तेषाम, यहाँ पर भी आम की ध्वनि सुनाई देगी आपको। बाल का नाम, तो ये हो गया हमारा तेषाना तेषाम। अब कहेंगे बालकेषु, तो ये भी हमारा बन गया तेषु। ठीक है, तो परिवर्तन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से परिवर्तन ये है कि यहाँ पे स, तस्मिन, तस्मात्, ठीक है, यहाँ तेषाम की क्या, लेकिन फिर भी देखिए तेषाम बोला है हमने, उसमें भी देखिए नाम, आम, अणाम, आम की ध्वनि तो अंत में आ ही रही है, तो यहाँ पे भी तेषाम शब्द आ गया। तो हमने भाई कहने की बात यह है कि अकारांत पुरलिंग के अगर याद हैं तो आपको तत् के भी पुरलिंग के आराम से याद हो जाएंगे। एक बार दोहराना पड़ेगा, बस एक बार बस दिमाग में रख लीजिए कि परिवर्तन जो हुआ है वो सिर्फ कहाँ हुआ है, तस्मै, तस्मिन और ते में। ठीक है, और तेषाम हो गया, वहां बाल का नाम होता है, बाल का नाम रामा नाम होता है, बाल का नाम होता है, यहाँ हो गया हमारा तेषाम, लेकिन आम की ध्वनि फिर भी उसके साथ में बनी हुई है। ठीक है, स का ही तो आगमन हुआ है बस। अब ये तो हो गए शब्द रूपों की बात, अब इनके अर्थ क्या बनेंगे वो देख लीजिए। जैसे कि भाई अर्थ तीनों लिंगों के समान बनेंगे, इसीलिए अभी जैसे ही आप शब्द रूपी लिखें वैसे ही उनके साथ में अब उनके अर्थ लिखते जाइएगा, क्योंकि इनके जब हमारे वाक्यों में प्रयोग आते हैं तब सबसे ज़्यादा कठिनाई जो होती है बच्चों को, इन्हीं को संस्कृत में परिवर्तन करने की आती है, या फिर ये जो संस्कृत में होती हैं तब इनको हिंदी में परिवर्तित करते हैं तभी परेशानी आती है। जैसे प्रथमा विभक्ति में हम सह को कहते हैं वह, और प्रथमा, अब यहाँ पे हम चिन्ह लिख रहे हैं, जरा हर विभक्ति का चिन्ह लिख रहे हैं कि इनके साथ में कौन कौन से हमारे चिन्ह जुड़ने हैं या क्या क्या अर्थ जुड़ने हैं। क्योंकि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने होता है, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है, तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या हमारा के द्वारा, क्या होता है, से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का होता है के लिए, पंचमी का होता है से जो अलग होने वाले की का भाव दिखाता है, षष्ठी विभक्ति के चिन्ह होते हैं का, की, के। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है हमारा में और पर, जैसा कि हर शब्द रूप के साथ में हम बताते जा रहे हैं। तो अब इसका अर्थ हमारा क्या निकलेगा, एक तो इसका अर्थ निकलेगा, प्रथमा विभक्ति की बात बता रहे हैं क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ साथ में हमारी संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करती है। जैसे कहेंगे वह बालक है, तो वह शब्द यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। अब अगर कह दिया कि वह पढ़ता है, तब यही वह हमारा कर्ता में भी बदल जाता है। लेकिन चिंता की बात कोई नहीं है, अगर काम ना भी करे तब भी हमारी जो प्रथमा विभक्ति है उसकी को अपने रूप दे देती है। कहते हैं जैसे लिखा हुआ है वह लड़का है, वे दोनों लड़के हैं, वे सब लड़के हैं, तो हम बेझिझक होके, भले ही वो लड़का कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया है इन विभक्तियों के बारे में कि प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ में आती है, द्वितीय विभक्ति कर्म के साथ में आती है, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी और अधिकरणे सप्तमी। यानी कर्ता कारक के साथ में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे आप। वाक्य में जहां पर कर्म होगा वहां पर द्वितीया, वाक्य में जहां पर करण होगा वहां पर तृतीया, वाक्य में जहां पर संप्रदान होगा वहां पर चतुर्थी, अपादान होगा पंचमी, संबंध होगा षष्ठी और सब अधिकरण होगा सप्तमी। अब अगर ये विभक्ति कारक में आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे हमने सबसे पहला वीडियो हर एक पार्ट के शुरुआत में इंट्रोडक्शन का बनाया है, तो उसको आप देख लीजिए एक बार।
जिससे कि आपको कारक विभक्ति में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हर बार वही 1 घंटे हम नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि भाई जो पढ़ चुके हैं बच्चे उनके समय का क्यों नुकसान करवाया जाए। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि हमें क्या कहना है, अगर सिर्फ लिखा हुआ है वह, वे दोनों और वे सब, यहाँ पे अगर ये काम नहीं भी करें तब भी इनका रूप हम यहाँ बना लेंगे कि सह को कहेंगे वह, वे दोनों, वे दोनों और वे सब। ठीक है, अब यहां पर ये तो हमने बता दिया साधारण एक तरह से कि ये इसका सिर्फ सिंपल नाम बताना हो, इसका सिर्फ परिचय करवाना हो, तब हम भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी जब वह, वे दोनों और वे सब इनके साथ में ने का अर्थ जुड़ा हुआ हो कि वे खेलते हैं, वे दोनों खेलते हैं, वह खेलता है, तो हम कहेंगे कौन खेलता है, तो आप कहेंगे वह। तब जब अगर वह कर्ता बनेगा तब इसका हम हिंदी में किस प्रकार का अर्थ दिखता है, हम कहते हैं उसने, उसने पढ़ा। वह ने ना कह के हम कह देते हैं उसने, यानी हिंदी में हम वह की जगह जो उस शब्द का प्रयोग करते हैं वो देखा जाए तो वो किसका रूप है, वह का प्रयोग है। उसने पढ़ा, यहां हम कह देंगे उन दोनों ने पढ़ा, उसकी जगह हम क्या कह देंगे, उन दोनों ने पढ़ा, और यहां पे कह देंगे उन सब ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा, या जो भी, उन सब ने ऐसा किया, उन सब ने देखा, उन दोनों ने देखा, उन सब ने देखा। तो वह, वे दोनों और वे सब की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, उस शब्द का ले लिया। तो अगर हिंदी के वाक्य आपको संस्कृत में बनाने के लिए आए तो आप उसका अर्थ क्या बनाएंगे, उसने का अर्थ बनाएंगे सह, उन दोनों ने तो आप कहेंगे तऊ, उन सब ने तो आप कहेंगे ते। ठीक है, अब कहें कि उसको, मैंने उसको देखा, क्योंकि कर्म चिन्ह का द्वितीय विभक्ति कर्म का चिन्ह होता है को, और कर्मणि द्वितीय कहते हैं कि कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है, और कर्म का चिन्ह क्या होता है हमारा, को होता है। तो तब में भी जो अर्थ बनाएंगे उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसको, उसको। फिर कहेंगे उन दोनों को, उन दोनों को, और उन सबको, उन सबको देखा, मैंने उन सबको जाते देखा, तो उन सब को। ठीक है, अब कहते हैं यहां लिखा है तीन, अब तीन का चिन्ह है, तृतीय विभक्ति का चिन्ह है के द्वारा, तो तृतीय विभक्ति के संग में यानी तीन शब्द में हमें के द्वारा जोड़ना है। अब वह के द्वारा तो नहीं कहेंगे हम, तो हम क्या कहेंगे, उसके द्वारा। अर्थ लिखते जाइए, अर्थ लिखते जाइए, उससे या उसके द्वारा। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, उन दोनों से या के द्वारा। ठीक है, अब तई का अर्थ हो जाएगा उनके द्वारा, उनके द्वारा ऐसा किया गया, उन सब के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति में, जिसका अर्थ हो जाएगा के लिए, तो हम कहेंगे उसके लिए ऐसा किया या उनके लिए ऐसा किया। अब कहेंगे उसके लिए, क्योंकि एक वचन है इसलिए कहते हैं उसके लिए मैंने ऐसा बनाया या ऐसा लिखा या ऐसा दिया या जो भी चीज़ है। उन दोनों के लिए, उन दोनों के लिए माने भोजन बनाया, तो उन दोनों शब्द में क्या लग गया, के लिए जुड़ गया हमारा, के लिए, उन दोनों के लिए। और उन सब के लिए माता ने भोजन बनाया, तो यहाँ पे तेभ्य शब्द का अर्थ निकलेगा हमारा उन सब के लिए। ठीक है, अब कहते हैं तस्मात् शब्द पर आते हैं। तस्मात् शब्द हमारा कहाँ बनता है, पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, यानी उससे मैं दूर गया। अब दूर जाने की बात हुई, अलग होने का भाव आए, तो हम क्या कहेंगे, उस से। अब ये जो से है वो कौन सा है, अलग होने का अर्थ बताएगा। उन दोनों से, उन दोनों से, और उन सब से, उन सब और से, अलग होने वाला। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, तस्य,
तस्य का अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में बन रहा है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का की के, तो तस्य शब्द का अर्थ निकलेगा हमारा उसका, उसकी या उसके, उसका, उसकी या उसके, उन दोनों का, उन दोनों की या उन दोनों के, उन दोनों का, की या के, और यहां अर्थ निकलेगा उनका। अब यहाँ पे उनका शब्द किसके लिए आएगा, बहुत सारे लोगों, उनका या उन सब का, ये उन सब का घर है, ठीक है। अब कहते हैं यहां पे सप्तमी विभक्ति में बनता है तस्मिन, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर, जो अर्थ बताता है कि उसमें या उस पर, उसमें या उस पर, उन दोनों में या उन दोनों पर, उन दोनों में या पर। अच्छा, ये जरूर लिख लीजिए क्योंकि ये वह शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के सब के अर्थ ये ही निकलेंगे। बस ये जरूर है कि ये रूप परिवर्तित होकर ये हो जाता है कि ये हो रहे हैं पुल्लिंग शब्दों के लिए, कि उसने ऐसा किया यानी लड़के की बात हो रही है, उन दोनों ने ऐसा किया यानी दो लड़कों की बात है, ते का अर्थ निकलेगा यानी उन सब ने ऐसा किया कि ते पठंती। अब कहेंगे उसको देखा तो अहम, कहेंगे तम पश्यामी, मैंने उसको देखा, मैंने उन दोनों को देखा तो कहेंगे अहम तौ पश्यामी, मैंने उन दोनों को मैं उन दोनों को देखता हूं। अब कहेंगे तान, मैं उन सब को देखता हूं तो कहेंगे अहम तान पश्यामी। अब उसके द्वारा ऐसा किया गया तो हम कहेंगे तेन, उसके द्वारा, तेन। अब आप लिख सकते हैं पाठ को लिख रहे हो, पाठ को लिख रहे हो, पढ़ते हो तो आप कहेंगे तेन यानी उसके द्वारा, पाठ को तो आप कहेंगे तेन पाठः पठ्यते, उसके द्वारा पाठ को पढ़ा गया। ताभ्याम, अब ते एते अंत यानी आत्मनेपद की क्रियाएं लगा दी जाती हैं जब कोई भी कर्ता तृतीया विभक्ति में पहुंचता है। ये हमारे वाच्य की बात है, वाच्य परिवर्तन की बात है। तो भाई उन दोनों के द्वारा तो हम कह देंगे ताभ्याम, और यहाँ पे कहेंगे उनके द्वारा तो हम कहेंगे तैः पाठः पठ्यन्ते, ठीक है। अब कहेंगे उसके लिए तो कहेंगे तस्मै, उन दोनों के लिए ताभ्याम, उन सब के लिए तेभ्य, फिर कहेंगे उन सब उससे तो कहेंगे तस्मात्, उन दोनों से ताभ्याम, उन सब से तेभ्य। यहाँ कहेंगे उसका तो तस्य गृहम, उसका घर, तयोः गृहम, उन दोनों का घर, तेषां गृहम, उन सब का घर। तस्मिन, उसके, उसमें, तस्मिन ग्रामे, उस गांव में। अब कहेंगे तयोः, उन दोनों, उन दोनों में। अब भाई उन दोनों में क्या, ग्राम शब्द इसलिए यहाँ नहीं आएगा क्योंकि, हाँ ग्राम भी आएगा क्योंकि नपुंसक लिंग में भी हमारा तस्मिन बनता है और हमारे पुल्लिंग में भी तस्मिन बनता है। अब आप कहेंगे क्यों बनता है, क्योंकि जो तृतीया से सप्तमी तक के जितने रूप हैं वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बिल्कुल समान बनते हैं। किस किस के, पुल्लिंग के और नपुंसक लिंग के, आपके बिल्कुल एक जैसे बनते हैं तृतीया से सप्तमी तक के, ठीक है। तस्मिन यानी उसमें, तयो यानी उन दोनों में या उन दोनों पर, और तेषु का अर्थ होगा उन सब में या उनमें या उन पर, ठीक है। उन सब में, उनमें या उन पर, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आपके सब के अर्थ यही बनेंगे। अब चाहे ये हमारे स्त्रीलिंग के बदल जाएं तब भी यही अर्थ होगा, यही हमारे चाहे नपुंसक लिंग के हो जाए अर्थ यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने ये बता दिया, अब लिख लीजिए आप इनके अर्थ। अब यहाँ पे हम किसके बताए देते हैं आपको, यानी जो तत् शब्द है उसके स्त्रीलिंग बनाना सिखाए देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जैसे बालिका बनता है तो ये हमारा बन गया सा, बालिका में बढ़िया की मात्रा तो ये भी हो गया सा। यहाँ बनता है हमारा बालिकाम तो यहाँ बन गया ताम। यहाँ बनता है हमारा बालिकया, तृतीया विभक्ति में बालिकया तो ये भी हो गया हमारा तया। यहाँ बनता है हमारा बालिकायै, क्या बनता है, बालिकायै, तो यहाँ बन जाएगा ये हमारा तस्यै। देखिए यही की मात्रा वही आ गई। यहाँ बनता है हमारा बालिकायाः,
बालिकायाः। तो इधर भी देखिए बन गया तस्याः। षष्ठी में भी बनता है हमारा बालिकायाः, तो यहाँ भी बन गया तस्याः। यहाँ बनता है हमारे बालिकायाम, बालिकायाम, तो यहाँ बन जाएगा तस्याम। देखिए पुरलिंग में तो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए भी थे, यहाँ पे तो वो भी नहीं हुए। ऐसे ही बालिके बालिके तो ये हो गया ते ते, बालिकाभ्याम 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 तो ताभ्याम ताभ्याम ताया। यहाँ कहें तयोः बालिकयोः बालिकयोः तो ये बन गया तयोः तयोः। यहाँ से देखेंगे बिल्कुल समानता मिलनी है, कहेंगे बालिका बालिका बिल्कुल समान हो गया, बालिका भी तो ताभी, बालिके बालिकाभ्यः तो ताभ्य, बालिकाभ्यः ताभ्य, बालिका नाम तो ये हो गया तासाम। बस ये है बालिका नाम की जगह साम लग गया है, जैसे वहाँ पे तेषाम लग गया था, नाम की जगह ना की जगह पे सा का आगमन हो गया। तो ये वो हो गया था तेषाम पुरलिंगवाची। और बहुत सारी लड़कियों का घर है तो कहेंगे तासाम गृहम, उन सब का घर, तो कहेंगे तासाम और तेषाम। तेषाम पुरलिंग के लिए, तासाम हमारा स्त्रीलिंग के लिए, और तेषु की जगह यहाँ हो गया तासु। जैसे बालिकाशु होता है तो ये हो गया हमारा तासु। ठीक है, तो ये भाई देखिए बिल्कुल समान हमारे बालिका के याद हो गए, तो ये भी आपके याद हो जाएंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग तो और भी सरल है, क्योंकि हमने पुरलिंग के याद कर लिए हैं, तो सिर्फ हमें एक लाइन याद करनी है। आप कहोगे आपने अंडरलाइन तो 2 को करा है, तो भाई एक लाइन ही तो दूसरे जैसी बन रही है। तो पुरलिंग का वह शब्द जो बनता है, नपुंसक लिंग का जो शब्द रूप बनते हैं, उसमें प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल पुरलिंग जैसे होते हैं। तो हमें प्रथमा द्वितीया कैसे याद करें, तो बोले बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन याद कर लीजिए, तत्ते तानी तत्ते तानी, तत्ते तानी तत्ते तानी। वह पुस्तक है तत्, वे 2 पुस्तकें हैं ते, वे सब पुस्तकें हैं तानी पुस्तकानी। ठीक है, तत् पुस्तकम ते पुस्तके तानी पुस्तकानी, तत् ते तानी तत् ते तानी। ठीक है, हो गया। और बाकी के सब हमारे पुल्लिंग जैसे, तेन तस्मै तस्माय तस्य तस्मिन्। ठीक है, तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, ताभ्याम ताभ्याम तयो तयो तैः, यहाँ ये जरूर आएगा, तैः तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। बिल्कुल समानता आ गई। अब आपको यहाँ पे अर्थ, जैसे कि हमने आपको पुरलिंग के बताए हैं कि प्रथमा विभक्ति में ने जुड़ जाता है, कि उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, उसको, उन दोनों को, उन सब को, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए। उससे अलग होने वाली बात कहेंगे उन दोनों से और उन सब से। उसका तस्य, कहेंगे उन दोनों का, तयोः उन सब का, तेषाम उस उनमें या उसमें तो तस्मिन, उन दोनों में, उन दोनों पर तो तयोः, और तेषु यानी उन सब में। तो अर्थ तो हमारा उन चल रहा था, वह शब्द की जगह पे हम उस और उनका प्रयोग कर रहे थे। हिंदी में जहां पर आपको अगर वाक्य मिले उस लिखा हो, उन लिखा हो, तो समझना हमें उस उनका जब संस्कृत बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वह के शब्द रूपों को ढूंढेंगे और हम देखेंगे कि ये उस और उन में कौन सा चिन्ह लगा है। नी का चिन्ह लगा है तो प्रथमा विभक्ति के रूप उठा लेंगे, को का चिन्ह है तो द्वितीया को, और चिन्हों के हिसाब से हम उसी विभक्ति के रूप को लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं वह के शब्द रूप। अब इसी के जैसे बिल्कुल हमारे बनने हैं कौन से, एषः वाले। एषः वाले में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अगर सह की याद कर लिए हैं तो हमारे एषः के कर लेंगे, और बस कितना परिवर्तन करना है, सिर्फ इतना करना है कि ये केवल एक परिवर्तन है, तत् और ए तत् में क्या परिवर्तन है कि हमारे तत् में आपको ए नहीं मिलेगा, यानी जो वह के शब्द रूप है उसमें बस ए नहीं लगता है, और बाकी की जो चीजें हैं वो समानता होती है, पूरे समान बिल्कुल मिलते हैं। और दूसरा परिवर्तन क्या होगा कि यहाँ पे जो श प्रयोग हुआ है, जब ए नहीं होता है, वह शब्द में जब ए नहीं होता है, ये जो अकेला स बचता है, श बचता है, वो सह बना होता है वह में। ठीक है, बस इतना परिवर्तन है। बाकी के देख लीजिए, एषः एतौ एते, जैसे सह तौ ते, तो एषः एतौ एते। हम कहेंगे तम तौ तान, तो एतम एतौ एतान। तेन ताभ्याम तैः, तो एतेन एताभ्याम एतैः। तस्मै तो एतस्मै, ताभ्याम एताभ्याम, तेभ्य
एतभ्य। देख लीजिए सभी में ए जुड़ा हुआ है। अच्छा, जहां पर हम वह के जो अर्थ बना रहे थे वो कैसे बन रहे थे कि उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। अब यहाँ पे उन और उस शब्द को खत्म करके हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसने। पहले तो यह, ये दोनों, ये सब तो अर्थ रहेगा ही, ये तो कहीं बदलना ही नहीं है। एषः का अर्थ क्या होता है? यह। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, और हमारे एते का अर्थ होता है ये सब, ये दोनों, और एते का अर्थ होता है ये सब। ठीक है। अब जब ये ही सर्वनाम शब्द जब हमारे कर्ता बन जाते हैं तब इनका कैसा प्रयोग होता है? कहेंगे एषः यानी इसने, एषः पठति, इसने पढ़ा, है ना। अब कहेंगे अच्छा यह पढ़ता है तो कहेंगे एषः पठति, इसने पढ़ा तो आप कहेंगे एषः अपठत। हमने पढ़ा के लिए अपठत क्यों बोला? क्योंकि हमने लंग लकार का शब्द प्रयोग किया था क्रिया का, तो हमें लंग लकार लगाना चाहिए था, है ना। इसीलिए हमने दोबारा से उसको बोला कि उसने पढ़ा। अगर कहना है कि इसने पढ़ा तो हम कहेंगे एषः अपठत। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें तो कहें जैसे ये दोनों पढ़ते हैं, अब कह रहे हैं इसने पढ़ा, इन दोनों ने पढ़ा, इन दोनों ने रामायण को पढ़ा। ठीक है। और कहेंगे इन सब ने, इन सब ने। जो इस शब्द कर रहे थे उसकी जगह पे अब ये इन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। अब एतम का अर्थ क्या हो जाएगा? जहां उसको कह रहे थे यहां पर हो जाएगा हमारा इसको। ठीक है। यहां पे हो जाएगा इन दोनों को, इन दोनों को। और ये तीनों लिंगों के लिए अर्थ समान है इसलिए लिख लीजिए इन सब को। इसका अर्थ क्या निकलेगा हमारा? इसका अर्थ निकलेगा इन सब को। भाई ये अर्थ नहीं मिलने वाले हर जगह, सिर्फ रटना जो चल रहा है उसको खत्म करना है। इसीलिए हम इनके अर्थ भी साथ साथ बताए जा रहे हैं कि एतम लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ समझिएगा कि इसका अर्थ निकल रहा है इसको। ठीक है। अब यह को तो नहीं कहोगे ना, यह को, यह दोनों को नहीं कहोगे, यह सब को नहीं बोलोगे, तो वो जो यह चल रहा था उसकी जगह पे इस और इन को हमने ले लिया। अब कहा इसके द्वारा, एतेन का अर्थ क्या हो जाएगा? इसके द्वारा, क्योंकि तृतीया विभक्ति का चिन्ह के द्वारा होता है या से होता है। फिर कहेंगे इन दोनों के द्वारा, और एतहि का अर्थ हो जाएगा इन सब के द्वारा या इनके द्वारा। ठीक है। इन सब के द्वारा या इनके द्वारा। ठीक है। अब कहेंगे ए तस्मई तो आप कहेंगे इसके लिए। इसके लिए मैंने ऐसा किया पर इसने मेरी एक बात नहीं सुनी, कहेंगे इसके लिए। हिंदी में इसके लिए लिखा हुआ हो, संस्कृत में क्या बनाएंगे आप उसको? पहले आप क्या ढूंढेंगे? आप कहेंगे के लिए मिलता है चतुर्थी विभक्ति में, और इस शब्द कहां से आता है? यह से आता है। यह ही हमारा इस और इन में परिवर्तित होता हुआ हिंदी में हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो कहेंगे इस शब्द यानी यह है और के लिए लगा है यानी चतुर्थी विभक्ति, तो हमें यह के चतुर्थी विभक्ति में जाना है। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा ए तस्मई। इन दोनों के लिए तो हो जाएगा इन दोनों के लिए, यहां लिख दे, द्वारा हम यहां लिख देते हैं। ठीक है। इन दोनों के द्वारा, और यहां पे लिए इधर लिख देते हैं। ठीक है। एताभ्याम का अर्थ क्या निकलेगा? इन दोनों के लिए। एतेभ्य का हो जाएगा अर्थ इन सब के लिए। इन सब के लिए पानी लाओ। ठीक है। तो आप कहोगे एतेभ्य जलम आनय, इन सब के लिए। एतेभ्य यानी इन सब के लिए जलम, जल को लाओ, आनय। ठीक है। अब आप कहोगे इससे अलग होना है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इससे। अब इसमें से जुड़ गया, ए तस्मात। ठीक है। इन दोनों से तो हो जाएगा हमारा इन दोनों से अलग होने वाला, और इन सब से ये हमारा क्या हो जाएगा? एतेभ्यः, इन सब से दूर चला गया मैं।
क्या हो जाएगा, इन सब से। अब यहाँ पे जैसे ही हम वह के लिए हम क्या कह रहे थे, उसका, उसकी, उसके, ये कह रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे एतस् का अर्थ हो जाएगा इसका, इसका, की या के। ठीक है, इन दोनों का, इन दोनों की, इन दोनों के, इन दोनों का, की या के। अब एतेषाम का अर्थ होगा इन सब का, इन सब का, इन सब की या इन सब के। का की के का अर्थ निकल आएगा एतेषाम का। ठीक है, एतेषाम, एतेषाम गृहम, इन सब का गृहम, एतस्य गृहम, इसका घर, एतयो गृहम, इन दोनों का घर, एतेषाम विद्यालय, इन सब का विद्यालय। ठीक है, अब कहेंगे इस एतस्मिन, इसका अर्थ निकलेगा हमारा इस पर या इसमें, इस पर या इसमें। अब कहेंगे एतयो का अर्थ निकलेगा इन दोनों पर या में, इन दोनों पर या इन दोनों में। एतेषु का अर्थ निकलेगा इन सब में या पर, इन सब में या पर। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ निकलेंगे, चाहे ये हमारा स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो या नपुंसकलिंग का। क्योंकि देखिए, जब हम कहते हैं इसको, इसको से हमें ये तो हमें पता है कि भाई इसको ये चाहिए। अब चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या मित्र हो या नपुंसकलिंग, इसको देखा, मैंने इसको देखा, अब उसमें कौन छुपा हुआ है। अब देखिए, यही बात है कि संस्कृत और हिंदी में क्या परिवर्तन है, क्या थोड़ा सा अंतर है, बस यही है कि जब हम कहते हैं मैंने इसको देखा, तब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसको में कोई लड़का है, लड़की है या और कुछ है, नहीं पता चल रहा ना। लेकिन यहाँ पे एतम से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई एतम शब्द जो हमारा है वो कैसा है, पुल्लिंगवाची है। तो हम कहेंगे कि भाई ये पुल्लिंगवाची है, यानी यहाँ पे ये लड़के की बात हो रही है, किसी पुल्लिंगवाची शब्द की बात हो रही है। तो ये परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिंग के हिसाब से होता है। तो जब सर्वनाम में हमें लिंग पता नहीं है कि ये लड़का है, लड़की है या कौन है, तब ये जो शब्द रूप है ये बताते हैं कि भाई हम बता रहे हैं ना कि अब ये वहां लिखा है तम, तम का अर्थ पुल्लिंग के लिए और ताम का अर्थ यानी लड़की के लिए। मैंने इसको देखा, तो हम कहेंगे अहम एताम पश्यामि, मैंने यानी इसको देखा, यानी किसी लड़की को देखा। अब एतम, मैंने इसको देखा, अब किसी लड़के को अगर मैंने देखा तो हमने कहा मैंने इसको देखा, तो हम कहेंगे अहम एतम पश्यामि। लेकिन लड़की को देखा तो वही हो गया अहम एताम पश्यामि। तो एताम शब्द कह रहा है कि ये जो इसको को जो बात हो रही है वो किसी लड़की को देखा है, वो बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये जो रूप है ये हमें सर्वनाम में छुपे हुए कर्ता को भी बता देते हैं कि इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो कौन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब जैसे हमने सा यानी जैसे हमने स्त्रीलिंग के तत् के शब्द रूपों को किया था, वैसे ही बिल्कुल समान हमारे एतत् वाले हैं। जैसे बालिका के हमने बताए थे कि बालिका के जो रूप के तरह है तत् के स्त्रीलिंग के शब्द रूप चलते हैं। जैसा कि हम अगर यहाँ पे नजर मार लें तो ये हमें दिखाई दे जाएगा सा ते ता, यानी बालिका, बालिके, बालिका। जैसी मात्राओं का परिवर्तन बालिका के शब्द रूपों में होता है वैसा ही हमारे तत् के स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। और एतत् का भी बिल्कुल समान वही है, केवल हमें ए लगा देना है कि सा की जगह हमने कर दिया एशा, ती की जगह कर दिया एते, ताह की जगह कर दिया एताह। यहाँ पे हमने कह दिया तम, ताम कह रहे थे किसको, उसको, लड़की को, तो यहाँ पे कह दिया इसको, लड़की को, एताम, ए लगा दिया सब में, एताम, एते, एताह, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतभ्याम, एताभ्याम और एताभ्यः, एतस्याः, एतयो, एतासाम और एतस्याम, एतयो, एतासु। पूरे देखिए बालिका की तरह ही इसके रूप बनेंगे, तत् की तरह ही इसके रूप बनेंगे। बस परिवर्तन कितना हो जाएगा, ए लग जाएगा सब में। और सिर्फ एक वचन में ये परिवर्तन होगा कि जो तत् के जब रूप बनते हैं तत् में बनाया जाता है सा और यहाँ बन जाता है एशा, सा की जगह शा का आगमन हो जाता है। बस इतना सा परिवर्तन है, बाकी की तो यह और वह यानी तत् और एतत् के समान है, पुल्लिंग के समान है, स्त्रीलिंग के समान है और नपुंसकलिंग के समान है। ऐसे ही तत् ते तानी हमने किया था कहां पर, तत् के शब्द रूपों को, नपुंसकलिंग के कहा था हमने कि बाकी के सब तृतीया से सप्तमी तक के तो पूरे पुल्लिंग जैसे ही बनने हैं।
है ना। ये जो एतत् के जो शब्द रूप हैं या तत् के जो शब्द रूप हैं, तृतीया से सप्तमी तक तो पुल्लिंग जैसे ही बनने हैं, तो इतना नपुंसक लिंग में बाकी हमें कुछ याद करना नहीं है। हमें जो याद करना है वो है हमारी केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। तो कैसे करेंगे हम, तत् ते तानि और तत् ते तानि, वह के हो जाएंगे, और एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि कर लेंगे तो यह के याद हो जाएंगे। लीजिए कितना परिवर्तन किया, यह और वह में, केवल वह में हमने ए नहीं लगाया और यह के शब्द रूपों में ए लगा दिया, और इस प्रकार से लीजिए हो गई ये हमारे शब्द रूप तत् और एतत् के। कोई बड़ी बात है इसको करना, बोले बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। हमने एक अगर बालक के किए हैं, बालिका के किए हैं, हमने आपको बार बार बोल रहे हैं बालक बालिका एक ऐसे अकारांत और आकारांत शब्द रूप है जिनके के प्रयोग से हम हर प्रकार के शब्द रूपों को बना सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये हम क्यों करवा रहे हैं, अभी आपको हमें संस्कृत के वाक्य बनाना सिखाना है। और जो आप एनसीईआरटी में किताब पढ़ते हो तो इन शब्द रूपों को आप ढूंढिएगा कि कहाँ पे हमें ए तस्मिन शब्द मिला है, कहाँ पे हमें तस्मिन शब्द निकला है, तो उसका क्या अर्थ निकल रहा है। सही सटीक अर्थ आप पढ़ पाएंगे, ना कि केवल जो हमारा पैटर्न पढ़ रहा है उसको तोड़ना है। हम क्या करते हैं, संस्कृत देखी, उसमें हमने नहीं पहचाना कि इसमें एक वाक्य पूरा लिखा है, हमने उसमें ना तो विभक्तियां देखते हैं, ना उसके चिन्हों को देखते हैं, ना कुछ, बस हम उसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं और उसके उत्तर एक एक पढ़ रट के और पेपर दे आए और हो गया हम पास, हमारे बढ़िया नंबर आ गए। लेकिन पूछा क्या विभक्ति, नहीं पता, कौन सा चिन्ह, नहीं पता, कौन से रूप, नहीं पता, तो फिर ये रटने से काम नहीं चलेगा। क्या ज्ञान हुआ फिर आपको, कुछ नहीं, वो तो रट्टू ज्ञान है। रटंत विद्या घटंत विद्या कहते हैं कि रटी हुई विद्या घट जाती है। बिल्कुल, हम तो बचपन से सुन रहे थे, ये सुनते थे अरे रटोगे सब घट जाएगा, तो रटना नहीं है, हमें समझना है, इसलिए ये शब्द रूप हमें याद करना है। ठीक है, अच्छा ये वीडियोस आपको हमारी मैग्नेटब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com और ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाता है। आप मान लीजिए क्लास 7th पे गए तो यहाँ पे क्लास 7th की सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ गई और यहाँ पे आपको संस्कृत एनसीईआरटी का अलग पेज मिल जाएगा और व्याकरण का अलग मिल जाएगा। अब आपको व्याकरण का देखना है तो वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोज की लिस्ट मिल गई। देखिए ओवरव्यू हो गया, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। अब आप में यहाँ पे जिसको देखना है, देखिए हर एक चैप्टर की अलग अलग लिस्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने संस्कृत व्याकरण खोली और संस्कृत व्याकरण के पूरे 80, 90, 100 सारे वीडियोस हमारे सामने आ गए, तो इसमें क्या हो जाता है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि क्या पढ़ने वाले थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ऐसी समस्या नहीं आएगी। हमें सिर्फ संधि पढ़ना है तो हमें सिर्फ संधि का चैप्टर खोलेंगे तो संधि से ही जुड़े हुए 7 वीडियोज़ के टॉपिक सामने लिखे होंगे कि इसमें दीर्घ है, इसमें वृद्धि है, इसमें गुण है, अयादि है, पूर्व रूप है, पर रूप है, कौन सी है। जो पढ़नी है उस पर क्लिक करो और यहाँ पे अपना वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस करेंगे फिर से अपनी लिस्ट पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से पढ़ना आसान है और सबसे अच्छी बात है ये पता चल जाएगा आपको कि आपके हर एक पाठ में ग्रामर से जुड़े हुए, व्याकरण से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक हमने करवाए हैं। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि अब हम आपको अस्मद और युष्मद, यानी अभी हमने ये आपको यह वह कौन से करवाए, प्रथम पुरुष के सर्वनामों को करवा दिया है। अब मध्यम और उत्तम पुरुष के यानी तुम और मैं, ये जो 2 शब्द रूप हैं इनको भी हम पूरा करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।